स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 12th के इंग्लिश पोएट्री के लेसन सेकंड को देखेंगे, जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी, जिसको थॉमस कैरियो ने लिखा है। ठीक है, द ट्रू ब्यूटी का मतलब होता है सच्ची सुंदरता। ठीक है, और यह पोएम बहुत ही इजी है। इसको समझने के लिए हमें केवल दो ही मीनिंग याद रखना होगा या समझना होगा, डेकोरेशन और एडोरेशन। ठीक, डेकोरेशन का मतलब होता है बाहरी सुंदरता या सजाना, और एडोरेशन मतलब होता है आंतरिक सुंदरता, जिसमें कवि हमारे जो थॉमस कैरियो हैं वो तुलना किए हैं। जो बाहरी सुंदरता होती है उन्होंने फिजिकल ब्यूटी का नाम दिया है, जो आंतरिक सुंदरता होती है मतलब मन की सुंदरता होती है उन्हें वो यहाँ पर एडोरेशन हम कह सकते हैं, स्पिरिचुअल ब्यूटी का नाम दिया है। ठीक है, जिसको आध्यात्मिक सुंदरता कहते हैं। ठीक है, तो इसी के सबसे पहले हम इस पोएम के सारांश को देख लेते हैं, फिर हम पोएम को पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिरिक ऑफ थॉमस कैरियो। यह जो हमारा पोएम है द ट्रू ब्यूटी, जिसको थॉमस कैरियो ने लिखा है। ठीक है, यह थॉमस कैरियो का एक सबसे प्रसिद्ध पोएम है। द पोएट प्रेजेस द स्पिरिचुअल ब्यूटी। इस कविता में जो कवि हैं थॉमस कैरियो जो है वह आध्यात्मिक सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक, या फिर हम कह सकते हैं आंतरिक सुंदरता को। ठीक है, एंड कंडेम द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी। और शारीरिक सुंदरता के प्रेम को वह निंदा करते हैं। कंडेम मतलब होता है निंदा करना। ठीक है, तो कहने का मतलब थॉमस कैरियो जो हैं वह जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है उसकी प्रशंसा करते हैं, और शारीरिक जो प्रेम है, शारीरिक सुंदरता है, उसके प्रेम की निंदा करते हैं। ठीक है, द पोएम शॉर्ट बट इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव एंड डिडक्टिव। यह जो हमारा पोएम है ट्रू ब्यूटी, यह छोटा तो है लेकिन अत्यधिक प्रभावित और उपदेशक है। इट इज फुल ऑफ मोरल, यह नैतिकता से भरा हुआ है। एंड डिस्क्राइब द ट्रू वैल्यू, और उन्होंने ट्रू वैल्यू अच्छा महत्व या सच्चा महत्व को वर्णन किया है ऑफ ट्रू लव एंड ब्यूटी ऑफ माइंड। मतलब दिमाग की सुंदरता को उन्होंने अच्छे से व्यक्त किया है। द स्पिरिचुअल ब्यूटी इज फॉर एवर बट द फिजिकल चार्मनेस इज टेम्पररी और शॉर्ट लिव। और उन्होंने ये भी साबित किया है या ये दर्शाया है कि जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है, स्पिरिचुअल ब्यूटी का मतलब धार्मिक या आंतरिक सुंदरता, मन की सुंदरता जो होती है वो हमेशा के लिए होती है, और जो शारीरिक सुंदरता होती है वो कम समय के लिए होती है, मतलब कम समय में ख़त्म हो जाती है। और उन्होंने अब देखते हैं कि मेटाफर कहाँ पे यूज़ किया है। मेटाफर इज यूज्ड इन और कोरल लिप्स एडमायर एंड फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स एंड सिमली इन फ्रॉम स्टार लाइक आइज। ठीक है, कहने का मतलब हमारा जो लाइन है फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर और कोरल लिप्स एडमायर, ये दोनों लाइन मेटाफर हैं, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज ये हमारा सिमली है। ठीक है, तो आइए अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इसे सेंट्रल आइडिया के रूप में भी लिख सकते हैं, ये हमारा सेंट्रल आइडिया भी है। ठीक है, तो आइए अब हम पोएम देखते हैं। तो आइए देखते हैं स्टेंजा को। He that loves a rosy lip cheeks or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires। देखिए, he that loves a rosy cheeks, he that जो व्यक्ति या जो इंसान loves a rosy cheeks गुलाबी गाल की प्रशंसा करता है या गुलाबी गाल खोजता है, और अ कोरल लिप्स एडमायर्स और मूंगे जैसे होंठ की प्रशंसा करता है। एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना,
और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, सीक मतलब होता है खोजना, सीक मतलब होता है खोजना, ठीक है। स्टार लाइक आइज, और हमेशा तारों जैसी आंखों को खोजता रहता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, और अपने इस प्रेम के ज्वलन को, अपने इस प्रेम को बनाए रखने के लिए हमेशा जलता रहता है। फ्यूल मतलब होता है ईंधन, और टू मेंटेन हिज फायर्स का मतलब होता है अपने प्रेम को बनाए हुए रखना, ठीक है। कहने का मतलब वह अपने इस प्रेम को बनाए रखने के लिए जलता रहता है ईंधन के समान, ठीक है। फिर से हम इसको देख लेते हैं कि he that loves a rosy cheeks or a coral lip admire them, जो गुलाबी गाल और मूंगी जैसे होंठ की प्रशंसा करता है। कहने का मतलब जो गुलाबी गाल और मूंगे जैसे होंठ की प्रशंसा करता है मतलब चाहता है, प्रेम करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, और हर जगह तारों जैसी आंखों को खोजता रहता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, और अपने इस प्रेम को मतलब गुलाबी जैसे गाल और कोरल मूंगे जैसे होंठ को पाने की प्रशंसा करता रहता है और अपने इस प्रेम को हमेशा बनाए हुए रखता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, और एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, दिस डिके ये भी नष्ट होती जाती हैं। सो इसलिए हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उसकी जो ईंधन है, मतलब उसका यहाँ फ्लेम्स का मतलब होगा लव, ठीक है। हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उसका प्रेम भी अगले व्यक्ति के प्रति खत्म हो जाएगा जिस व्यक्ति से वह उसकी सुंदरता, कहने का मतलब उसके गुलाबी गाल और मूंगे जैसे होंठ और तारों जैसी आंखों को देखकर प्रेम किया था, वह प्रेम धीरे धीरे खत्म होता जाएगा जैसे समय बीतता जाएगा, ठीक है। इसको हम फिर से देख लेते हैं। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, समय जैसे जैसे बीतता जाएगा, दिस डिके, डिके मतलब बर्बाद हो जाना या समाप्त हो जाना, यह सभी सुंदरता, ये क्या समाप्त हो जाना, सुंदरता समाप्त हो जाना, ठीक है। तो ये जो सुंदरता है वो समाप्त हो जाती है। सो हिज फ्लेम, इसलिए उसकी प्रेम की चाहत भी समाप्त हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर, हर्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, कैंडल नेवर डाइंग फायर्स। देखिए, ये तो ऊपर का जो स्टैंजा था वह बाहरी सुंदरता को दर्शाया था कि बाहरी सुंदरता कब तक टिकती है, ठीक है। बाहरी सुंदरता जो व्यक्ति का होता है वह समय के हिसाब से रहता है, और एक दिन जब समय बीत जाता है तो वो सुंदरता भी खत्म हो जाती है, और सुंदरता के प्रति जो प्रेम रहता है वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे स्टैंजा में देखेंगे। बट स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, लेकिन एक संतुलित, स्मूथ मतलब होता है संतुलित, एंड स्टेडफास्ट मतलब होता है दृढ़, ठीक है। एक संतुलित बट मतलब लेकिन, अस्मूथ एक संतुलित और दृढ़ माइंड दिमाग, जेंटल थॉट और अच्छे विचार, एंड काम डिजायर, काम डिजायर का मतलब होता है शांत मन, और शांत मन हर्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइन, और हृदय विथ जो इक्वल लव कंबाइन, जो एक दूसरे से समान प्रेम कर रहे। कैंडल नेवर डाइंग फायर्स, कैंडल का मतलब होगा यहाँ पे प्रेरणा प्रदान करना। नेवर डाइंग फायर्स, नेवर डाइंग फायर्स का मतलब उसके प्रति प्रेम कभी नहीं खत्म होगा। तो अब आइए स्टैंजा को साथ में देखते हैं। कहने का मतलब, लेकिन जिस व्यक्ति का दिमाग संतुलित हो और दृढ़ हो, स्थिर हो, ठीक है, और उसके जो विचार हैं अच्छे हों और वो शांत हो, और हर्ट विद इक्वल लव, और दोनों से समान प्रेम करे।
कहने का मतलब चाहे अच्छा हो या बुरा हो उन सभी से समान प्रेम करे। तो कैंडल नेवर डाइंग फायर, तो उसका ये जो प्रेम है दोनों के प्रति प्रेरणा प्रदान करेगी और दोनों के प्रति समान रहेगा। ठीक है, मतलब ये जो उसका प्रेम रहेगा वो कभी नहीं खत्म होगा। कौन से इंसान का? एक संतुलित और दृढ़ व्यक्ति का, जिसका अच्छा विचार है और जो शांत रहता है, जिसका दिमाग शांत हो, कहने से मतलब है। ठीक है, आगे देखते हैं। Where these are not, I despite lovely cheeks or lips or eyes। देखिए, where these are not, और जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं हैं। इस पैराग्राफ में भी राइटर ने जो बताया है कि स्मूथ और स्ट्रेट फास्ट अगर ये चीज़ें नहीं हैं व्यक्ति में, तो आई डिस्पाइट मतलब घृणा करना, मैं उस सुंदरता से घृणा करता हूँ। लवली चिक्स सुंदर गाल मतलब प्यारा गाल, और लिप्स और आइज सुंदर गाल, होठ और आँखों से मैं घृणा करता हूँ अगर ये चीज़ व्यक्ति में न हो। तो क्या न हो? संतुलित और स्ट्रेट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट अच्छे विचार, और काम डिजायर शांति मन। ठीक है, और एक दूसरे से समान प्यार प्रेम करना, चाहे व्यक्ति अच्छा हो या बुरा। ठीक है।